हाय गाइज, वेलकम बैक टू वंस अगेन। एंड इस वीडियो में हम कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला वर्ड है हिपेटिक। हिपेटिक जो वर्ड है वो लीवर से रिलेटेड होता है, जैसे कि हिपेटाइटिस की कंडीशन, मतलब कि लीवर की सूजन की कंडीशन। उसके अलावा देखें तो लीवर की साइज बढ़ना, जिसको बोलते हैं हिपेटोमेगाली की कंडीशन। तो यहाँ पे हिपेटिक वर्ड आता है तो आपको समझना है कि ये लीवर से रिलेटेड होता है। दूसरा वर्ड है यहाँ पे कॉली, जो कि पित्ताशय से रिलेटेड होता है, जो हमारा गोल ब्लेडर होता है उससे रिलेटेड होता है, जैसे कि कॉलीसिस्टाइटिस की कंडीशन, मतलब कि गोल ब्लेडर की सूजन की कंडीशन को बोलते हैं कॉलीसिस्टाइटिस की कंडीशन। यहाँ पे आपको बता दें कि अगर ऐसे आइटिस लगता है तो आपको समझना है कि यहाँ पे सूजन की कंडीशन है, जैसे कि कॉलीसिस्टाइटिस, तो यहाँ पे आइटिस लगा तो ये सूजन की कंडीशन, मतलब कि पित्ताशय की सूजन की कंडीशन है, ये दर्शाता है। उसके अलावा देखें तो ब्रोंकाइटिस, मतलब कि ब्रोंकी, मतलब कि हमारी श्वसन नलिका है उसकी सूजन को बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। आगे यहाँ पे बात करें तो टॉन्सिलाइटिस, जो हमारे टॉन्सिल होते हैं उसकी सूजन को बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस। कि यहाँ पे आइटिस ये लगता है किसी भी वर्ड के पीछे तो ये उसकी सूजन को दर्शाता है। आगे हम यहाँ पे बात करते थे कि कॉली जो वर्ड है वो हमारे पित्ताशय से रिलेटेड होता है, जैसे कि कॉलीलिथियासिस की कंडीशन होती है। लिथियासिस मतलब कि स्टोन फॉर्मेशन, यहाँ पे पथरी का बनना, उसको बोलते हैं लिथियासिस। तो यहाँ पे कॉलीलिथियासिस मतलब कि गोल ब्लेडर के अंदर जो पथरी होता है उसको बोलते हैं कॉलीलिथियासिस। तो यहाँ पे कॉली जो वर्ड है वो पित्ताशय से रिलेटेड होता है। आगे यहाँ पे किसी भी वर्ड के पीछे ऐसे इमिया वर्ड लगता है तो आपको समझना है कि यह खून से रिलेटेड है, जैसे कि एनीमिया, खून की कमी को बोलते हैं एनीमिया। देखें तो यहाँ पे ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया मतलब कि खून की जो सफ़ेद कणिकाएं रहती है, व्हाइट ब्लड सेल होती है, उनकी असामान्य रूप से वो यहाँ पे खून में बढ़ते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकेमिया, जो कि एक प्रकार का कैंसर होता है। देन यहाँ पे इस्चेमिया की कंडीशन होती है। इस्चेमिया मतलब कि यहाँ पे इमिया लगा तो ये भी खून से रिलेटेड होता है। तो इस कंडीशन में क्या रहता है कि किसी भी ऑर्गन या फिर टिश्यू को अच्छे से खून न मिलना, तो उस कंडीशन को बोलते हैं इस्चेमिया। तो यहाँ पे इमिया वर्ड है वो खून से रिलेटेड होता है। आगे का वर्ड है यहाँ पे सिंथेसिस। तो ये जो सफिक्स लगता है तो आपको समझना है कि यहाँ पे सर्जिकली किसी प्रवाही को निकाला है, जैसे कि थोरासिंथेसिस, मतलब कि यहाँ पे हमारे सीने से जो प्रवाही है उसको निकालते हैं तो उसको बोलते हैं थोरासिंथेसिस। देन यहाँ पे आता है एब्डोमिनोसिंथेसिस, मतलब कि यहाँ पे पेट में जो पानी बढ़ता है तो उसको निकालते हैं तो उसको बोलते हैं एब्डोमिनोसिंथेसिस। आगे यहाँ पे एमनियोसिंथेसिस, तो एमनियोनिक जो सेक होता है बच्चे के आसपास जो ऐसे प्रवाही होता है तो उसको निकालते हैं तो उसको बोलते हैं एमनियोसिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब कि सर्जिकली किसी प्रवाही को निकालना। आगे का सफिक्स है यहाँ पे मेगाली, अगर ये किसी भी वर्ड के पीछे लगता है तो आपको समझना है कि यहाँ पे इरेगुलर इनलार्जमेंट हुआ है, मतलब कि उसकी साइज बढ़ी है, जैसे कि कार्डियोमेगाली, मतलब कि हार्ट की साइज बढ़ती है तो उसको बोलते हैं कार्डियोमेगाली। देन स्प्लीनोमेगाली, जो तीली ऑर्गन होता है उसकी साइज बढ़ती है तो उसको बोलते हैं स्प्लीनोमेगाली। देन हिपेटोमेगाली, मतलब कि लीवर की साइज बढ़ती है तो उसको बोलते हैं हिपेटोमेगाली। तो यहाँ पे मेगाली जो वर्ड है ये लगता है तो आपको समझना है कि यहाँ पे इरेगुलर इनलार्जमेंट हुआ है, साइज बढ़ी है। आगे की मेडिकल टर्मिनोलॉजी है उसमें मेलेसिया, ये सफिक्स लगता है किसी भी वर्ड के पीछे तो ये सॉफ्टनिंग दर्शाता है, उसका नर्म होना वो दर्शाता है, जैसे कि ऑस्टियोमेलेसिया मतलब कि हड्डी का कमजोर होना, उसका नर्म बनना, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ऑस्टियोमेलेसिया। देन ट्रेकियोमेलेसिया, ट्रेकिया मतलब कि जो विंड पाइप होती है हमारी श्वसन नलिका होती है तो उसका यहाँ पे उसके जो कार्टिलेज होते हैं उनका यहाँ पे कमजोर होना या फिर अच्छे से डेवलप न होना, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ट्रेकियोमेलेसिया। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे कॉन्ड्रोमेलेसिया, कॉन्ड्रा मतलब कि कार्टिलेज, जो यहाँ पे जो हमारी नी कैप होती है उसके नीचे का जो कार्टिलेज होता है, जैसे कि पटेला, उसके आसपास का जो कार्टिलेज होता है उसका यहाँ पे सॉफ्ट होना, तो यहाँ पे मेलेसिया मतलब कि सॉफ्टनिंग होना, उस भाग का यहाँ पे नर्म बनना। आगे का यहाँ पे सफिक्स है ओसिस, अगर ये लगता है तो आपको समझना है कि यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ एबनॉर्मल कंडीशन है, जैसे कि यहाँ पे नेक्रोसिस, मतलब कि यहाँ पे ओसिस लगा तो नेक्रो मतलब कि यहाँ पे जो कोष होते हैं उनका डेथ होना तो उसको बोलते हैं नेक्रोसिस। आगे यहाँ पे बात करें तो ल्यूकोसाइटोसिस, तो यहाँ पे क्या रहता है कि जो वाइट ब्लड सेल है उनका यहाँ पे उनके नंबर बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। तो ओसिस जो वर्ड है वो यहाँ पे एबनॉर्मल कंडीशन को दर्शाता है। आगे यहाँ पे बात करें तो हाइड्रोनेफ्रोसिस, ओसिस लगा तो ये एबनॉर्मल कंडीशन है। हाइड्रोनेफ्रोसिस में क्या रहता है कि जो किडनी है उसके अंदर पिशप का इकट्ठा होना तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। आगे का मेडिकल टर्मिनोलॉजी का सफिक्स है पीनिया, अगर ये लगता है तो आपको समझना है कि यहाँ पे कमी है, जैसे कि इरिथ्रोपिनिया मतलब कि खून की जो लाल कणिकाएं होती है उनकी, आरबीसी की कमी को बोलते हैं इरिथ्रोपिनिया।
आगे यहाँ पे बात करें तो ल्यूकोपिनिया, हमने आगे बोला कि जो ल्यूको वर्ड है वो यहाँ पे वाइट से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे ल्यूकोपिनिया क्या कंडीशन होती है, तो ल्यूकोपिनिया जो है वो यहाँ पे जो श्वेत कणिकाएं रहती है उनकी कमी को बोलते हैं ल्यूकोपिनिया। आगे बात करें तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटो क्या होते हैं, साइटो मतलब कि सेल कोशिकाएं, और यहाँ पे थ्रोम्बो मतलब कि जो प्लेटलेट की कणिका, खून को जमने वाली कणिका रहती है तो उनको बोलते हैं प्लेटलेट की कणिका। तो उनकी कमी को यहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ये मेडिकल वर्ड लगता है उसमें। फिर आगे यहाँ पे पेनसाइटोपिनिया, पेन मतलब कि सभी और साइटो मतलब कि सेल और पिनिया मतलब कि कम होना। तो यहाँ पे सभी प्रकार की जो वाइट ब्लड सेल है, देन प्लेटलेट की कणिकाएं हैं, देन जो रक्त कणिकाएं होती है, रेड ब्लड सेल होती है, तो उनकी कमी को बोलते हैं, इन सभी की कमी को बोलते हैं पेनसाइटोपिनिया। तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, जिसमें क्या रहता है कि खून की जो नली है उनके अंदर ऐसे प्लेक का जमा होना, ऐसे फैटी सब्सटेंस का जमा होना, और उसकी वजह से यहाँ पे ब्लॉकेज होता है, जो कि यहाँ पे हार्ट की कंडीशन, जो हमारे हृदय की आर्टरीज रहती है, धमनियाँ रहती है, उनके अंदर ऐसे फैटी सब्सटेंस का जमना, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन। तो यहाँ पे स्क्लेरोसिस है वो यहाँ पे हार्डनिंग दर्शाता है।